तो बच्चों देखो, हम लोग एनएलएम में अभी तक पढ़ लिए थे, इस टाइप के प्रॉब्लम पढ़ लिए थे कि अगर ऐसे एडजेसेंट ब्लॉक्स रखे हों, जितने भी ब्लॉक्स हों, इसका मास m1 हो, इसका मास m2 हो, इसका मास m3 हो, और इधर से फोर्स F1 लग रहा हो, इधर से फोर्स F2 लग रहा हो, तो अगर आपको गिवन है इफ़ F1 इज़ ग्रेटर देन F2, ऐसा अगर गिवन है तो क्या Fnet पहले स्टेप में क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 क्या कैलकुलेट करो? कैलकुलेट Fnet। तो सबसे पहले Fnet कैलकुलेट कर लो, जो कि F1 माइनस F2 हो जाएगा। एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Fnet अपॉन टोटल मास m टोटल। स्टेप नंबर 2 FBD, ड्रॉ FBD। जिसका भी मुझे नॉर्मल एक्शन बताना है, किसी का भी नॉर्मल एक्शन, जहाँ भी आपको नॉर्मल एक्शन बनाना है वहाँ पे FBD बनाओ, तुरंत आप कर लोगे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व। FBD तो हमेशा ही बनाना है, तो ये एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखने के लिए आप ऐसे कर लिया करोगे। ये तो आप सभी को पता है, हो गया था पिछले टर्न पे ही। वर्टिकल में है तो भी, हॉरिजॉन्टल में है तो भी, और बाकी आप सभी को समझ में भी आ गया था। मैं आप सभी से कहूँ कि बच्चों, आप सब से अब हम बात कर रहे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन की बात करें। इंक्लाइंड प्लेन में आप लोगों ने को बोला था मैं कि अगर थीटा एंगल पे कोई ब्लॉक रख दिया जाए ऐसे, तो इस पे एक तो फोर्स इधर लगेगा, वेट पहले 2 बना लें। एक वेट इधर होगा mg साइन थीटा, एक वेट होगा mg कॉस थीटा। ये नॉर्मल एक्शन। याद रखिए कि ये उसी प्रकार जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा जाए, तो नॉर्मल एक्शन ऐसे लगता है, तो वेट ऐसे रहता है mg। तो और हम लोगों ने कहा था कि नॉर्मल रिएक्शन का लॉन्ग तो मोशन नहीं हो सकता, अंदर ज़मीन के नहीं, प्लेन के नीचे तो हो नहीं सकता, तो उधर के लॉन्ग क्या रहेगा? इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम रहेगा, जैसे इधर इक्विलिब्रियम है। चूँकि ये रेस्ट में रहेगा, क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे लग रहा है, इसलिए ये चलेगा। तो इस डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये इक्विलिब्रियम है, तो नॉर्मल एक्शन हो जाएगा mg cos थीटा। ये आप सभी को बताया भी गया था, ये याद भी होगा आप सभी को। और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a मान लो अगर, तो Fnet कितना लग रहा है? mg साइन थीटा लग रहा है, देखो ध्यान से, इक्वल टू ma। इसका मतलब a की वैल्यू g साइन थीटा है। ये बच्चों याद रखो कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर किसी ब्लॉक को रख दोगे तो वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? जी साइन थीटा से। इसको याद भी रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रिज़ल्ट एकदम, जैसे आप लोगों ने FBD बनाते समय वेट को याद रखा है ना, कि वेट हमेशा एक इधर mg साइन थीटा बना देंगे अलॉन्ग द इंक्लाइन, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन बना लेंगे mg कॉस थीटा। ठीक है ना? कंपैरिजन ऐसे याद रखो कि अगर आप फ्री फॉल ग्रेविटी में छोड़ दोगे, फ्री फॉल, इसको कहते हैं फ्री फॉल, तो ये g से नीचे आता है, और इसको भी प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे अगर फ्रीली छोड़ दोगे, अगर इसको इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे छोड़ दिया जाए, तो कितने एक्सेलरेशन से आएगा? इधर g साइन थीटा से आएगा। याद रखो, इस पे g साइन थीटा से, और इधर कितने से आएगा?
थीटा 90 डिग्री है, देखो एक तरीके से सोचो तो वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल 90, तो साइन 91, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होता है, जी होता है। ठीक है, और खुद ही सोचो अगर 90 पे हो जाएगा तो कॉस थीटा 0, तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, इसी को याद रखो, ज़्यादा जनरल हो जाएगा। इसी को थीटा 90 डिग्री कर दो तो ये आ जाएगा वर्टिकल केस वाला, थीटा 0 कर दो तो देखो 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन का केस आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखो नॉर्मल एक्शन mg हो जाता है। बोलो, तो एक याद रखे तो n इक्वल टू एम जी, और एक्सेलरेशन 0, ठीक है ना। एक याद रखोगे तो ये दोनों केस कर सकते हो। वैसे मुझे लग रहा है कि ये याद रखना चाहिए आप सभी को। बच्चों जैसे कि आप सभी से एक एग्जांपल अगर पूछा जाए, 37 डिग्री है, 2 ब्लॉक्स हैं, 2 kg एंड 3 kg, ठीक है ना, इन दोनों को छोड़ दिया जाए। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। अच्छा, बच्चे करेंगे तो बात समझ में आएगा। ये तो फ्री फॉल का केस है, जैसे ग्रेविटी में हम लोगों ने पिछले टर्न पे कराया था, छोड़ दिया था, वैसे यहाँ पे भी छोड़ दिया है। तो एक बात तो क्लियर है, दोनों एक साथ आएंगे, दोनों का एक्सेलरेशन कुछ होगा ए, दोनों का एक्सेलरेशन ए होगा, तो एफ बनाया जाए। इस पे नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा और इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, इसका वेट 2 kg है, एम जी साइन थीटा। और इस वाले ब्लॉक के लिए कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा और इधर उसका वेट हो जाएगा एम जी साइन थीटा, इसका भी एक्सेलरेशन ए, इसका भी एक्सेलरेशन ए। ज़रा इसके लिए इक्वेशन आप बोलो तो क्या हो जाएगा, n + 12 इक्वल टू 2a, उसके लिए इक्वेशन बोलो क्या हो जाएगा, -18 n इक्वल टू 3a। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 30 इक्वल टू 5a, a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मैं आपको पहले भी बोल चुका था कि ये फ्रीली आ रहा है तो कितने से आएगा, जी साइन थीटा से। तो जी साइन थीटा की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड, ये डायरेक्टली कर सकते थे। ये उसी प्रकार है ना जिस प्रकार वर्टिकल केस में रिलीज़ किया गया था। और नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, 6 रख दो, n को 12, तो नॉर्मल रिएक्शन 0, तो उसमें भी 0 ही आया था। तो ये तो कोई अंतर नहीं है, पिछला क्वेश्चन ही है। ये वही वाला बात है ना जिसमें 2 ब्लॉक को ऐसे वर्टिकली छोड़ दो, ऐसे वर्टिकली छोड़ दो तो दोनों एक साथ आएंगे, तो दोनों को एक नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब एक दूसरे को कॉम्प्रेस करने की कोशिश करता है। दोनों सेम एक्सेलरेशन से आएंगे तो साथ साथ चलेंगे, तो कौन किसी को पुश करने की कोशिश ही नहीं करेगा। पुश तो तब करता है इसको, ये इसको जब कॉम्प्रेस करता तब तो नॉर्मल रिएक्शन आता। तो ये तो उतने से ही चल रहा है जितने से ये चल रहा है, तो दोनों को कॉम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं। ज़्यादा तेज़ चलता, ये कम तेज़ चलता, तो ये इसको धक्का देता, तो नॉर्मल रिएक्शन आता। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की कोई कहानी ही नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन की बात करूं कि बच्चों 37 डिग्री पे एक ब्लॉक रखा है, इस पे 4 kg का, इस पे ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
और फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो करते हैं इसको। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पहले से ही बताया गया था कि फोर्स अगर न दिए हो तो अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कर लिया करो। ये 37 है, तो इसका ये ऐसे बढ़ाओ, अगर इसको एक्सटेंड करो तो देखो, तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो हॉरिजेंटल से मतलब 37। तो प्लेन के इंक्लाइन जाने के लिए कॉस इधर जाएगा, यानी प्लेन के डायरेक्शन में देखो कॉस जाएगा ऐसे, क्योंकि इस प्लेन से बना रहा है 37। तो 20 का कॉस, और दूसरा क्या होगा, एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे होगा। और प्लेन से ये कितना एंगल बना रहा है, प्लेन से 37 बना रहा है। तो 20 कॉस यानी 16 और ये 12, इसका वेट बनाओ तो वेट हो जाएगा mg साइन थीटा। तो mg 40 इंटू साइन थीटा 3/5 mg कॉस थीटा 40 इंटू 4/5। ये नॉर्मल रिएक्शन इधर के डायरेक्शन में आएगा, तो उसका एक्सेलरेशन देख लो। अब ज़रा बताओ ये कितना है, तो ये हो जाएगा 824। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स बताओ कितना है, 24 नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ 16, तो 24 माइनस 16 इक्वल टू MA, तो 4A। तो A की वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बेटा, तो नॉर्मल रिएक्शन देख लो इधर, ये दोनों मिलके n को बैलेंस कर रहे हैं। n इक्वल टू 12 प्लस 32 44 न्यूटन। यहाँ तक बात क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो